जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा योगा संज्ञा का पार्ट 2। इसमें हम लोग व्यंजन संधि करने वाले हैं। स्वर संधि का पहला पार्ट आपने देखा होगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। लास्ट में हमने वहाँ पे एक ट्रिक भी जानी थी जिसके माध्यम से हम लोग ये देख पा रहे थे कि किसी भी शब्द को देख करके, मात्र देख करके ये बता देते हैं कि कौन सी संधि इसमें है। ठीक बात है। यदि आप लोगों ने अभी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जा करके पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं व्यंजन संधि। लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सारे नियम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। सभी के उदाहरण आपको मिलेंगे। डिटेल में आप देखेंगे कि व्यंजन संधि बनती कैसे है। ठीक है, दो व्यंजनों के मेल से, एक व्यंजन या एक स्वर के मेल से, एक स्वर एक व्यंजन पहले बाद में जो भी लग जाता है वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले आप ये देखिए, व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन के अलावा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप यहाँ पर एक बात समझिए। देखो, व्यंजन संधि यदि मैं बनाता हूँ ना तो मैं तीन तरीके से बना सकता हूँ। मैं कैसे बना सकता हूँ? इस तरफ आ जाए मेरा व्यंजन और इस तरफ भी मेरा व्यंजन आ जाए, एक हो गया। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है भाई, इस तरफ कोई व्यंजन हो और व्यंजन का मेल मैं किसी स्वर से कर देता हूँ, दो तरीके हो गए। इस तरफ कोई स्वर हो और मैं उसका मेल व्यंजन से यदि कर दूँ, ठीक है, तो ये तीन तरीके, यानी कि तीन तरीके हैं जिनके माध्यम से मैं कोई व्यंजन संधि बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नियमों के द्वारा हम लोग समझेंगे कि व्यंजन संधि बनती कैसे। देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ण, देखो ये वर्ग के सभी पहले वर्ण हैं, कै, च, टे, तै, पै, ठीक है, का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे या वर्ण में य, रे, ले, वे है या किसी स्वर से होता है तो कै को खे, च को जय, टे को डे और पै को बै में बदल दिया जाता है। आप यहाँ इस बात को एक छोटे तरीके से समझिए। यहाँ देखिए नीचे, आप किसी भी वर्ग का यदि कोई पहला वर्ण है, ठीक है, उसको आप मिला रहे हैं तीसरा या चौथा हो या रे, ले, वे हो, ठीक है, या कोई स्वर हो, तो ये बदल जाता है तीसरे में। ये किस में बदल जाता है? तीसरे में। देखो, जैसे यहां बताया ना, ये कै है, कै किस में बदल जाएगा? कै में। तो कै तीसरे पे ही तो है। च है, च किस में बदल जाएगा? जय में। तो ये तीसरे पे ही तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि वर्ग का पहला वर्ण है और ये साथ में आ रहे हैं तो उसे सीधा सीधा आप तीसरे में बदल दोगे। बस आपको ये बात यहां से विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब हम इस बात को उदाहरण से समझते हैं। तो आप देखिए, देखो यहां पर क्या है? कै। कै किसी वर्ग का पहला होता है। यहां पर क्या है? गै। गै किसी वर्ग का तीसरा होता है। जब पहला तीसरे के साथ मिलेगा तो किस में बदल जाएगा? आप बोल दोगे तीसरे में बदल जाएगा। कै और गै मिलकर के आधा गै बन गया, ठीक है, और ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अगला देखते हैं। ये च है, किसी वर्ग का पहला है और किसी स्वर के साथ में मेल कर रहा है, तो ये कौन से में बदल जाएगा? ये तीसरे में बदल जाएगा। तो पै, पै को हम किसके साथ में मिला रहे हैं? जय के साथ में मिला रहे हैं। पै को किसके साथ में मिला रहे हैं? जय को, और जय तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो पै और जय, पै किस में बदलेगा? तो आप बोलोगे पै ना तीसरे वाले में बदल जाएगा। ठीक है ना, पै, फै, बै आता है ना, तो बै। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ आप देखो, ये क्या है? कै। यहाँ पे एक स्वर है, पहला किसी स्वर के साथ में मेल कर रहा है तो किस में बदल जाएगा? तो आप बोल दोगे तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, टे, टे को किसी स्वर के साथ में मिला रहे हैं तो किस में बदल जाएगा? आप बोल दोगे ये भी तीसरे में बदल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा नियम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, नियम नंबर 2। अब यहां पर क्या कह रहा है? यदि किसी वर्ण के वर्ग के पहले वर्ण, ये वर्ग के पहले वर्ण है, न या मैं से मेल खाएंगे ना तो वे पांचवें में बदल जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखना। यदि वर्ग का पहला वर्ण किसके साथ मिलेगा? या तो न हो या मैं हो, तो किस में बदल जाएगा? फिर वो पांचवें में बदल जाएगा, फिफ्थ में बदल जाएगा। समझ आई बात? उदाहरण देखो आप इसके। देखो, ये वर्ग का पहला है, ये पांचवा है, ठीक है ना, पै, फै, बै, भै, मैं लास्ट में आता है। तो कै और मैं मिलकर के किस में बदल जाएंगे? लास्ट वाले में बदल जाएंगे, आखिरी में बदल जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे टे पहला है, मैं, टे और मैं ये मिलकर के किस में बदल जाएंगे, णय में बदल जाएंगे। समझ में आ गई बात। पे और मैं, पे मैं के साथ मिल रहा है तो पे का पांचवा क्या होगा, मैं ही होगा, तो आधा मैं आ गया हमारा यहाँ पहले से। चे न के साथ मिल रहा है, देखो बताया है ना भाई, पहला या तो न के साथ हो या मैं के साथ हो, तो पांचवें बदलना है, चे का पांचवा, ठीक है ना, अइया होता है करके, तो अंकी बिंदी लग गई उधर। तय न के साथ में मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, आधा न, क्योंकि उसमें जो पांचवा अक्षर होगा वो नहीं होगा। समझ आ गई बात आपको। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3, और ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। तय का मेल यदि इनमें से किसी के साथ होता है या किसी स्वर के साथ में होता है तो द हो जाता है, तो क्या बन जाता है, द बन जाता है, द। देखो तय के साथ यदि ग आएगा, घ, द, ठीक है ना, या कोई भी स्वर आएगा तो द में बन जाएगा। कैसे बनेगा आप समझ लेंगे इस बात को। देखो यहां पर क्या है, ये है तय, किसके साथ मेल कर रहा है, भय के साथ, सत प्लस भावना, तय और भय मिलके क्या बना देंगे, तय, ठीक है ना, तय और भय, तो सद्भावना हो जाएगा। ये तय तो हट जाएगा ना यहां से, क्योंकि तय किस में बदल जाता है, तुम कह दोगे द में बदल जाता है। आगे देखो यहाँ पे भगवत, तय है ना, भय के साथ में मिल रहा है, तो तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, भगवत भक्ति। समझ आ गई बात। यहाँ देखो यदि तय है और इधर ध है तो किस में बदल जाएगा, द में, सद्धर्म। समझ में आ गई बात आपके। यानी तय के बाद में यदि इनमें से कोई भी आ जाए या कोई स्वर हमें मिल जाए तो हम सीधा द में बदल देते हैं, द में। समझ में आई। यहाँ पे देखो जैसे जगत, ठीक, तय और ईश, ये तो एक स्वर हो गया, तो किस में बन जाएगा, द में, जगदीश। समझ आ गई बात। तय और रे, ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और रे जो है वो नीचे आई गया इधर। समझ में आ गई ना बात आपके, ठीक है। देख रहे हो कितनी आसान तरीके से, एक बार आप नाम मात्र से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, आपको पता होगा कि कौन सी चीज कैसे बदलती है। आगे देखो नियम नंबर 4, देखो यहां क्या कह रहा है, यदि तय से परे च हो या छ हो, तो च या छ होने पर च तो बदल जाता है ज में, ठीक है, या झ में, दोनों में से किसी में, और ज बदल जाता है ट या ठ में। समझ में आई बात, ठीक। इस बात को आप उदाहरण से समझो। देखो अगर तय के साथ में ल होगा ना तो आधे ल में बदल जाएगा, ढ हो गया तो ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही सब है, आप इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नियम लिखा हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि तय के साथ ना, यदि च है, तय के साथ च है, तय और च मिलके आधा च बना देंगे। देखो इसने बताया ना, तय और च मिलके क्या बना देंगे, आधा च, तय और च, ठीक है ना, आधा च में बना देंगे, ठीक, आधा च बन जाएगा। अब आप देखो तय है और झ है, तो ये क्या बताया था, ये ज में बदल जाएगा, ज यहाँ पे लिखा है ना, ज में बदल जाएगा, ठीक, तो ज में बदल गया। आगे देखो तय है और ड है, तो ये इसमें आधा हो जाएगा, मतलब तय के बाद में जो अक्षर आ रहे हैं ना, ये वर्ण जो आ रहे हैं ये आधे हो जाएंगे। देखो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। अगर झ आएगा तो ज कर देना उसको आप, ठीक है। यहाँ देखो जैसे सतजन है, जन, तो आधा ज बन जाएगा इसका, इस तय का आधा ज बन जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ये क्या, तत्त, ठीक है, और टीका, तो ये जो तय है ना ये आधे टाइम में लग जाएगा उधर, ठीक है। यही नियम कहता है। देखो उत प्लस लास, तय के बाद में क्या आ रहा है, ले आ रहा है ना, तो आधा ले एक और लगेगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। समझ आ गई बात आपको। यानी यदि तय के साथ, देखो मतलब ये है, यदि तय के साथ च आ रहा है तो आधा च बन गया, ठीक है। तय के साथ यदि ले आ रहा है तो आधा ले बन गया, ठीक है। तय के साथ यदि झ आ रहा है तो आधा ज बन गया। समझ में आ रही ना बात आपके। तय के साथ यदि ज आ रहा है तो आधा ज बन गया, ठीक है। यही सारी बात यहाँ पर पे लिखी हुई है। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आप यहाँ से पढ़ करके लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका सारांश मैंने आपको यहाँ बता दिया है कुछ डिटेल में, ठीक बात है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर और हमारा इसमें कौन सा नियम बन सकता है। तो ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, यदि तय का मेल श से हो
तो तय को तो च बना देंगे और से को बना देंगे छ। देखो दोनों वर्ण बदलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। तय का तो बन जाएगा तय का तो बन जाएगा च और से का बन जाएगा छ। ठीक है, अब देखो उदाहरण से समझो आप इस बात को। देखो ये क्या कह रहा है, उत्श्वास। ठीक है, देखो तय का मेल किससे हो रहा है, से हो रहा है ना। तो मैंने क्या कहा है, तय तो बन जाएगा च, तय तो बन जाएगा च और से बन जाएगा छ, उच्छ्वास हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, इस तय का तो बन गया क्या, च बन गया और से की जगह क्या आ गया, छ आ गया। समझ में आ रही ना? ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तय का जब भी मेल से होगा तो से को तो हम बना देंगे छ छतरी और इस तय को बना देंगे छ चम्मच। ठीक है नहीं? ये समझ में आ गई होगी आपके बात बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जब भी कभी व्यंजन संधि में तय का मेल, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, तय का मेल हम लोग से करेंगे तो तय का तो बन जाएगा आधा छ, ठीक है, और से का बन जाएगा आधा छ। ठीक, समझ में आ गई बात आपके? बहुत साधारण सी बात है, पर नियम है, सारे पढ़ने हैं, सारे देखने हैं अच्छे से। ठीक है, अगला नियम देखिए आप, फिर वही बात है, तय के बहुत नियम है इसमें। आप देखो, यदि तय का मेल है से हो ना, यदि तय का मेल है से हो तो देखो यहाँ पर भी दोनों बदलेंगे। तय तो बदलेगा दै में और है बदलेगा ध में। ठीक, कैसे बदलते हैं आप देखेंगे इस उदाहरण के साथ साथ। देखो उथार लिखा हुआ है, उथार। मैंने बताया जब तय है से मिलेगा, जब तय है से मिलेगा, तय कैसे बनेगा, दै बन जाएगा, ये बन गया तय, और है का क्या बनेगा, ध बन जाएगा, तो क्या बन गया, उद्धार। उत प्लस हार, उद्धार। समझ आ गई बात आपको? यहाँ देखो, ये तय है, ये है, तय का तो दै हो जाएगा, हो गया दै, और है का क्या बन जाएगा, ध। ठीक है ना? तद्धित, तत् प्लस हित तद्धित। समझ आ गई ना बात आपकी? यहाँ देखो, उदाहरण, तय का तो क्या बन गया, दै बन गया, और है का क्या बन गया, ध बन गया। ठीक है ना? उदाहरण। समझ आ गई ना बात आपके? यानी सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यदि तय के बाद हमें है दिखाई देता है, तय के बाद यदि हमें है दिखाई देता है तो तय का तो हम कर देंगे दै, ठीक है, और है का क्या कर देंगे, है का कर देंगे हम ध। समझ आ गई ना बात आपके? ठीक, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इस नियम में और अप्लाई करना है उसे एज यूजुअल। ठीक बात है? अब देखो अगला नियम क्या कहता है हमारा। ये कहता है स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए, स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो यदि यहाँ पे कोई स्वर है और उसको मैं 6 छतरी से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये 6 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे का ऐसे, इससे पहले च लग जाएगा, आधा च, इससे पहले च लग जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप बात? इसको एग्जाम्पल देखो आप इसके, देखो ये यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है और ए एक स्वर होता है, यहाँ पे 6, तो ये पूरा तो ऐसे ही रखा जाएगा, ये लास्ट वाला पूरा ऐसे ही रखा जाएगा और इसके बीच में च लग जाएगा। समझ आ गई ना बात आपकी? 6 से पहले च हम जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे यहाँ देखो संधि, ठीक है ना, और ये छेद। तो आप देखो ये संधि तो पूरा ऐसे कैसे ही है क्योंकि यहाँ पर भी स्वर है, आप देखोगे छोटी ही है ना यहाँ पर, तो स्वर ही है और ये 6 है, तो संधि छेद, ठीक है ना, आधा च जुड़ गया, यहाँ पर छेद बढ़ गया। समझ में आ गई बात आपकी? ठीक, और देखो आप आ है यहाँ पे, ये 6 है, तो आ तो ऐसे ही ऐसे ही रहेगा, लेकिन 6 से पहले क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो ये ऊ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो ये तो सारा का सारा ऐसे ही रहेगा, ये तो सारा का सारा ऐसे ही बनेगा, अनु, छेद बिल्कुल ऐसे लिखेगा और च बीच में जोड़ देंगे और आप इसे अनुच्छेद पढ़ दोगे। समझ आ गई ना बात? यानी नियम सिर्फ ये कहता है कि यदि स्वर के बाद में आपको 6 दिख जाए, 6 छाता, तो 6 छाते को अकेला मत छोड़ो, ठीक है, उड़ जाएगा आंधी तूफान में, उसके पहले च जोड़ दो। समझ आ गई बात आपके? ठीक है, अब देखो अगला नियम क्या कहता है, ये हमारा अगला नियम क्या कहता है, यदि मैं के बाद कैसे लगा के मैं तक कोई भी आ जाए, यानी 25 व्यंजन में से कोई भी आ जाए, तो आप क्या कर दोगे, आप मैं को अनुस्वर में बदल दोगे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि मैं और मैं के बाद कुछ भी आ जाए
तो अनुस्वर में बदल दोगे आप इसको, अनुस्वर में बदल दोगे, ठीक है ना, यानी क्या के ऊपर अंक की बिंदी लग जाएगी, अनुस्वर में बदल दोगे आप इसको। तो क्या समझ पा रहे हैं आप, अनुस्वर में बदल जाएगा, अनुस्वर मतलब क्या के ऊपर अंक की बिंदी लग जाएगी, कुल मिला के मतलब इस बात का ये है। आप उदाहरण से समझो, देखो मैं दिखते ही तो बल्ले बल्ले एकदम खुश हो जाया करो, मैं आ गया कुछ नहीं करना, अंक की बिंदी चिपका दो, मैं हटा दो अंक की बिंदी लगा दो, मैं आया अंक की बिंदी लगाओ, बाकी सबको ऐसे लिख दो। देखो ये कल्प है ना, ये पूरा लिखा हुआ है, से इधर था, संकल्प हो गया, सम प्लस कल्प, संकल्प बन गया, मैं आ गया अंक की बिंदी चिपका दी, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है ना। किम प्लस कर, देखो अंक की बिंदी लग जाएगी, किंकर बन गया बात, सम प्लस चे समचे, ठीक, सम प्लस बंधन, देखो एक यहाँ लगा दी एक यहाँ लगा, ये तो एज इट इज तो ऐसे लिखा जाएगा, इसे मैं की जगह दो लग जाएगी, समझ में आ गई, इस मैं की जगह अंक की बिंदी लगना है, ठीक। तो बहुत अच्छे, ये नियम तो वैसे भी रटी गया होगा आपको, ठीक। अगला वाला देखते हैं, अगले वाला देखते हैं, देखो यदि मैं के बाद मैं आ रहा है ना तो द्वितीय हो जाता है। अब ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई, देखो जब मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा था ना, वर्ण वर्णमाला, तब मैंने इस चीज का जिक्र करा था और प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, और मैंने आपको उदाहरण दे के बताया था दिल्ली का, मैंने आपको उदाहरण दे के बताया था दिल्ली का। जब कोई वर्ण पूरा आए और एक आधा आए, यानी दो वर्ण एक साथ आ रहे हैं, एक पूरा आ रहा है एक आधा आ रहा है, उसी को द्वित्व कहते हैं, ठीक है। ये नियम क्या कहना चाह रहा है, नियम ये कहना चाह रहा है यदि ये मैं है और मैं का मेल मैं से ही कर दूं, मैं का मेल यदि मैं से ही कर दूं, तो ये आधा मैं बन जाएगा और इसके साथ में पूरा मैं आ जाएगा, ये दो बन जाएंगे। जैसे आधा लय और पूरा लय है ना, तो ये आधा मैं और पूरा मैं ऐसे बन जाएगा, समझ भाई। आप कहोगे इससे पहले नियम में आप कह रहे थे कैसे मैं तक आता है, तो मैं के साथ ये कंडीशन बन जाती है, समझ आ गई ना बात आपकी। अब देखो कुछ इसके उदाहरण, देखो आप यहां से समझ पाओगे, यहां भी मैं है यहां भी मैं है, तो ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये तो हमने ये लिख दिया, ये से है और ये जो मैं है ना आधा हो जाएगा, दो मैं आगे ना, दो मैं, इसी को ये कहते हैं द्वैत, ठीक। यहां देखो ये मैं है दो मैं बन गई, ठीक है ना, यही बात मैं कहना चाह रहा था आपसे, समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, ठीक है। अगला नियम देखो, जल्दी से मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी भी कुछ नहीं है, समझ पा रहे होंगे, वो छोटा सा नियम था। देखो ये जबरदस्त बात है, यदि कहीं भी ना आपको शब्द में इन तीन में से कोई एक दिख जाए, इन तीन में से कोई एक दिख जाए, री रे और शे, तो न को आंख बंद करके ण कर देना, न को आंख बंद करके ण कर देना, ठीक है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग से और से का व्यवधान हो जाने पर न का निर्णय नहीं होता, ये कुछ अपवाद है इसमें, ठीक है। इस बात को भी आप पढ़ लेना कि भाई साहब वहां पे च वर्ग ट वर्ग त वर्ग से, ठीक है ना, इनका जब व्यवधान हो जाता है तब न नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो यहां समझो आप कुछ उदाहरणों से, देखो यहां पे क्या आ रहा है, रे, ये री है, ये री, ये दिख रहा होगा री है, यहां पे क्या आ रहा है ने, तो न का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, ठीक है, न का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। च वर्ग ट वर्ग से सू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो न बन गया। यहाँ देखो यहाँ भी ये डंडा सा खींच रहा है, इसका मतलब भी री है, और ये लास्ट में न आ गया, तो न तो न बन जाता है सर। जब भी हमें ये कहीं दिख जाए रे और री रे और शे, तब तो हम न का न बना देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, न का न बना देंगे, समझ पाए होंगे आप इस बात को, ठीक। अगला देखते हैं ये नियम क्या कहता है, यदि मैं के बाद ये रे लेवे शे में कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार बन जाता है। देखो मैंने वहां बताया था ना आपको कैसे लगा के कोई भी वर्ण आ रहा है, लेकिन वहां ये नहीं बताया था कि अंतस्ते भी होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए। तो अगर इनके साथ भी मैं आ रहा है तब भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अनुस्वार में ही बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो देखो मैं है, ये आ गया अंक की बिंदी लगा दी, मैं है, ये तो स्वरी आ गया, कोई दिक्कत ना है, अंक की बिंदी लगा दी, ठीक है। मैं है से आ गया, अंक की बिंदी लगा दी, इधर ये लग गई, मैं के साथ से आ गया अंक की बिंदी। मैं को तो आप याद रखो, मैं आती अंक की बिंदी चिपका दो, बस ध्यान रखना यदि मैं प्लस मैं है तो इसमें ये बन सकता है, समझ में आ गई बात आपकी। नहीं तो सब में आप देख रहे होंगे
यहाँ देखो मैं के साथ में रे आ गया, अंतरस्थ आ गया तो अंकी बिंदी चिपका दी, मैं के साथ में वे आया तो अंकी बिंदी लगाई। समझ में आई बात आपकी? यही सारी बात है, बहुत आसान से नियम है व्यंजन संधि के, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से ये देखो, अगला नियम है, बहुत बढ़िया नियम है, देख लो आप। देखो यदि से पहले ए और आ ना हो, से पहले ए और आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो से का श में बदल जाता है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, यदि यहाँ पे श है तो यहाँ पे ए या आ, इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई नहीं, बाकी कोई भी हो, बाकी कोई भी हो, ई हो, ऊ हो, ई, ठीक, मतलब कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो तो इस श का तो ये श बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात आप? ठीक है, उदाहरण से देखो आप मेरी बात, ठीक, उदाहरण से हम एक देखेंगे जैसे। और हाँ, मत भूल जाना यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को बहुत याद से, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी, आपके पूरे कंसेप्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ से। समझ पा रहे हैं आप बात? ठीक है, उदाहरण देखो आप यहाँ पे, देखो ये क्या है, यहाँ पे भय है या आप कह दो ई है ना छोटी, और ये श आ गया। ए और आ को छोड़ना है, ए और आ को छोड़ के और कुछ भी मिल जाए ना, आप इसको श को ये वाला श बना दो, पेट पटा से ये बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ देखो श है, यहाँ ई है, तो इस श को ये वाला श बना दिया। यहाँ श है, यहाँ भी ई है, ठीक है, तो इस श को ये बना दिया। वी प्लस सम, विषम हो गए, वी प्लस सम विषम। समझ में आई ना बात आपकी कैसे हुआ है? ठीक, तो ये छोटा सा नियम है। ए और आ ये नहीं आना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी हो, ई हो, ऊ हो, कुछ भी हो मतलब, और उसके साथ में से जोड़ दिया ना तो से जोड़ते ही ये इस वाले से में बदल जाएगा। समझ आई बात आपकी? ठीक है, आई होप पूरी आपको डिटेल में मिली होंगे सारे नियम। अगर आपने ये पढ़ ली और तैयार कर लिया, कुछ आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नोट्स बनाना, एक बार प्रैक्टिस करना और संधि का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।